मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से तमाम माओं को हैप्पी मदर्स डे। खुदा तमाम माओं को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। मेरी आज की स्पीच का टॉपिक है अनोखी माँ। आप सब सोच रहे होंगे कि अनोखी माँ, जी हाँ, आज हम सब ने देखना है कि क्या कोई है अनोखी माँ। आज दुनिया में तकरीबन हर जगह मदर डे लोग बड़े जोश से मना रहे हैं। बच्चे अपनी माँओं को गिफ्ट देते हैं, माँओं की तस्वीरें फेसबुक और स्टेटस पर लगाते हैं। बाकी सारा साल चाहे पूछें या ना पूछें माँओं को कि उन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं खाया। तो माँ का दिन क्या एक ही होता है? नहीं, माँ के बगैर तो कोई दिन ही नहीं होता। आज हम देखते हैं कि कौन सी माएँ हैं जिनके बच्चे सारा साल मदर डे मनाते हैं और कौन सी हैं जिनके बच्चे साल में एक दफ़ा मनाते हैं। अगर हम पैदाइश में देखें, 3 बाब में देखें, तो पहली 15 आयत में हमें पता चलता है कि कैसे जो हम सब की माँ है, उसने इब्लीस की बातों में आकर गुनाह किया और उस एक गुनाह की सज़ा हम लोगों को आज तक मिल रही है। जैसे कि वो माँ हवा ही थी जिसकी वजह से मौत आई, वो माँ हवा ही थी जिसको सज़ा मिली कि तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। आज हमने देखना है कि क्या हम लोग माँ हवा की तरह गुनाह को बढ़ाने का काम करते हैं या उस माँ की तरह बनना है जो दुनिया में निजात लाई। एक वो माँ थी जिसकी वजह से दुनिया में गुनाह आया, एक वो माँ है जिसकी वजह से दुनिया में निजात आई, जो अनोखी कहलाई। वो माँ है माँ मरियम, जो सिर्फ माँ ही नहीं रही बल्कि माँ बनने से पहले वो एक बेटी भी थी, बहन भी। तो क्या उसका दिल नहीं था? उसका भी दिल था। वह हर गुनाह से पाक थी, उसमें कोई गुनाह नहीं पाया गया। अरे उसमें गुनाह नहीं था, वो पाक थी। तो इसीलिए उसको फरिश्तों ने भी आके सलाम किया। इंसानियत से पूछ नामे मरियम क्या है, इंसानियत से पूछ नामे मरियम क्या है, गरीबों से पूछ पैगामे मरियम क्या है, अंबिया से पूछ इल्हामे मरियम क्या है, लूका से पूछ कलामे मरियम क्या है, लूका से पूछ कलामे मरियम क्या है, यूहन्ना से पूछ एहतरामे मरियम क्या है, और रसूलों से पूछ कामे मरियम क्या है, और फरिश्तों से पूछ मकामे मरियम क्या है, और फरिश्तों से पूछ मकामे मरियम क्या है, और खुदा से पूछ सलामे मरियम क्या है, और खुदा से पूछ सलामे मरियम क्या है। खुदा के फरिश्ते, हम बाइबल में देखो तो बहुत से नबियों से बातें करते हुए हमें मिलेंगे, जैसे कि इब्राहिम, लूत, चरवाहे, फिर मरियम का मंगेतर यूसुफ। उससे भी फरिश्ते ने बात की और सिर्फ एक दफ़ा नहीं की। क्या उस फरिश्ते ने किसी को भी सलाम किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने मरियम को इसलिए सलाम किया कि उसके अंदर निजात दहिंदा था। उसके अंदर वो हस्ती थी जिसको बादशाहों का बादशाह कहा जाता है। जिसके अंदर वो हो उसको सारी दुनिया सलाम करती है। हाँ, हमारे कुछ मसीही बहन भाई कहते हैं कि नहीं, हमने अब सलाम मरियम नहीं पढ़नी, हमने बपतिस्मा लिया है। मैं कहती हूँ कि सलाम मरियम वो लोग छोड़ते हैं जो इस काबिल ही नहीं होते कि उस हस्ती तक उनकी रसाई हो। क्योंकि अगर एक लड़की की शादी होती है तो वो अपने ससुराल जाके अपनी माँ को क्या भूल जाती है? नहीं, बल्कि उसका प्यार और भी ज़्यादा हो जाता है। और तो और उसके ससुराल में से अगर कोई बात कर दे तो ससुराल को छोड़ना पसंद कर देती है। जब हम लोग अपने ससुराल में आकर अपनी माँ को नहीं भूलते तो आज के हमारे लोगों का क्या ही सिस्टम है कि जैसे ही बपतिस्मा लेते हैं, पानी से बाहर आते हैं, निजात दहिंदा को जन्म देने वाली माँ को भूल जाते हैं। मगर आज हम लोग जैसे ही बपतिस्मा लेते हैं, हम लोगों को लगता है कि हमने निजात को हासिल कर लिया। अगर हमने घर में दाखिल होना है तो मेन गेट से गुजरेंगे, ना कि छत फाड़ के। इसी तरह अगर निजात लेनी है तो उस माँ को राज़ी कर लो मेरे अजीज़ों, जिसकी वजह से निजात आई। वरना माँ हवा की तरह खुद भी दर्द बर्दाश्त करेंगे और दूसरों को भी देंगे। हाँ, माँ मरियम ही अनोखी माँ है जिसने अनोखा काम किया। आज हमें भी ज़रूरत है कि अगर हमने मौत नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी निजात लेनी है तो पहले निजात दहिंदा को अपने अंदर आने दें, माँ मरियम की तरह अनोखा काम करें। अगर हम हिस्ट्री में देख लें या बाइबल मुकद्दस में से देख लें तो कोई कहीं भी नहीं मिलेगा कि कैतलक वाले जन्नत में जाते हैं, मतलब कि जो सलाम मरियम पढ़ते हैं, या वो लोग जो नहीं पढ़ते। हमें जन्नत या जहन्नम अपने अमाल से मिलेगी। हम लोग कहते हैं कि माँ के पाँव तले जन्नत है, इसकी कदर कर लो, आखिरत में भी जन्नत मिलेगी। तो वो जो माँ है जिसकी वजह से जन्नत बनाई गई,
اس کی قدر نہیں کرنی چاہیے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اس ہستی کو سلام، اس ماں کو سلام جس نے نجات دہندہ کو جنم دیا، جس کے کہنے پر نجات دہندہ نے پہلا معجزہ کیا، جس کو فرشتوں نے بھی سلام کیا، جس کے اختیار سے یسوع نے پہلا معجزہ تب کیا جب کہا کہ ابھی میرا وقت ہنوز نہیں آیا، مگر پھر بھی ماں کے کہنے پر کیا۔ جس نے اپنی ماں کے کہنے پر پہلا معجزہ کیا، کیا وہ آج ہمیں معاف کرے گا؟ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ماں مریم ایسے ہے تو ویسے ہے۔ ماں سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤ گے، ماں سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤ گے، الاسبات کی مانند ملاقات میں لکھے جاؤ گے، ماں کے پاس ٹھہرو صلیبی کلمات میں لکھے جاؤ گے، ماں کے ہاتھوں میں آؤ خدا کے ہاتھ میں لکھے جاؤ گے، ماں کے ہاتھوں میں آؤ خدا کے ہاتھ میں لکھے جاؤ گے، اور مریم کو سلام کرنے والوں کتاب حیات میں لکھے جاؤ گے۔